बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अपनी शक्ति को पहचानने में दो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, साहस की कमी और डर। आदमी सोचता है कि जिस तरीके से मेरी पीढ़ियां चलती आ रही है, जिस तरीके पर पूरी दुनिया चल रही है, वह सही होगा। भले ही उसके परिणाम गलत आ रहे हों, वे दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे अलग हटकर सोचने का साहस वह नहीं कर पाता। वह कभी कभी अलग राह के लिए सहमत भी हो जाता है, पर फिर भी हिम्मत नहीं कर पाता। एक मान्यता बन गई है कि जिस काम को भीड़ कर रही है वह सही होगा, लेकिन सच यह है कि जिसे भीड़ कर रही है वह सही हो यह जरूरी नहीं है। दूसरा है कि पाप पुण्य का डर। तो किसी बात का पालन नहीं करूं तो कहीं मुझे नरक न मिल जाए, अगले जन्म में मुझे सजा न मिल जाए, तो कहीं मैं इंसान से जानवर तो नहीं बन जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी कहानियां बना बनाकर इंसान को इतना अधिक डरा दिया गया है कि अभी का नरक उसे दिखाई नहीं देता, भविष्य का नरक उसे दिखाई देने लगता है। यह बात किसी को समझ में नहीं आती है कि डर से बड़ा कोई नरक नहीं है। सिर्फ इस वजह से किसी भी लकीर को पकड़ लेना कि यह कहने से स्वर्ग मिलता है और यह करने से नरक मिलता है। हम अपनी साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। किसने दिए ये पैमाने? किसने ये कह दिया ये बड़े पैमाने कि किसी ने कुछ भी कहानी बना दी, कुछ भी कहानी बना। और बड़े आश्चर्य की बात तो है, बड़े आश्चर्य की बात है कि पूरी दुनिया इसके पीछे लग जाती है। तो परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन स्वर्ग दिया, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन स्वर्ग दिया है, वह दिखाई नहीं देता है। तो ये दूसरे के कहने के ऊपर आदमी डरा देता है, धमका देता है कि ये तुम कार्य नहीं करोगे तो तुमको नरक मिल जाएगा, ये दान पुण्य नहीं करोगे तो तुमको नरक मिल जाएगा, बहुत तुमको दुख भोगना पड़ेगा। इस डर के मारे इंसान अच्छा कर्म ना कर करके गलत कर्म करते हैं और अपना जीवन को नरक बना लेते हैं। लोग कहावत भी कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। इसलिए डरिए नहीं, आप अपनी आत्मा को चिंतन कर करके और आत्म का बल को साहस ले करके और सही रास्ता में सही दिशा में चलने का प्रयास कीजिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम सुरेश सदगुरुदेव भगवान की जय।